Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग और इस वीडियो में आप जानेंगे कैंसर के बारे में, जो कि टॉपिक है फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर क्लास +2 बायोलॉजी। सभी इसको देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि +2 वाले ही देखें, ठीक है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबको जानना बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या है कि कैंसर होता क्या है। कैंसर कॉजेज सेल टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली, मतलब जब बॉडी के सेल जो होते हैं उनकी डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब सेल का नंबर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो उस बीमारी को कैंसर बोलते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द ट्यूमर, मतलब इससे ट्यूमर बन जाता है जो कि बॉडी में किसी भी पार्ट में बन सकता है, ओके। और वो डैमेज कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कि हमारा इन्फेक्शन के साथ फाइट करने वाला सिस्टम है, तो वो सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। एंड अदर इम्पेयरमेंट दैट कैन बी फेटल, मतलब ये और भी बीमारियां कॉज कर सकता है आगे, जो कि डेथ का कारण बन सकती हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एन एस्टिमेटेड 15.5 मिलियन पीपल, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, विद हिस्ट्री ऑफ कैंसर, मतलब इतने लोगों को कैंसर हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, वर लिविंग एज ऑफ जनवरी 1 2016, मतलब ये जनवरी 2016 तक जो 15.5 मिलियन लोग हैं वो कैंसर से पीड़ित थे यूएस में। एंड दिस डाटा इज गिवन बाय अमेरिकन कैंसर सोसाइटी इन अ रिपोर्ट 2018, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज कैंसर। कैंसर सेल्स डू नॉट डाई एट द नेचुरल पॉइंट इन द सेल्स लाइफ साइकिल। हर सेल का बॉडी के अंदर एक साइकिल होता है, ठीक है, और उस सेल साइकिल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, जो भी सेल हमारी बॉडी में है सबकी एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ, नेचुरल डेथ होती है जब उसका यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कैंसर के सेल्स हैं वो कभी डाई नहीं होते, मतलब कभी मरते नहीं है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज इमोर्टल, ओके। कैंसर इज अ ब्रॉड टर्म and describe the disease that result when cellular changes cause uncontrolled growth and division of cells। मतलब कैंसर का ब्रॉड टर्म है ये, इसमें सभी वो बीमारियां आती हैं जिसके कारण जो सेल हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं और अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते हैं, ओके। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल सेल सबसे पहले दिखाया गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो उसके बाद उसमें लिखा हो जेनेटिक चेंज, तो चेंज आती है तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो कैंसर का सेल है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके एक ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। सम टाइप ऑफ कैंसर कॉज रैपिड सेल ग्रोथ वाइल अदर कॉज सेल टू ग्रो एंड डिवाइड एट स्लोअर रेट। मतलब कुछ कैंसर बहुत सीवियर होते हैं जिसमें सेल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और कुछ में ऐसे होते हैं जो स्लो ग्रोथ करते हैं। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर रिजल्ट इन विजिबल ग्रोथ कॉल्ड ट्यूमर, मतलब कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसकी विजिबल ग्रोथ बॉडी के अंदर मतलब दिखती है, तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। वाइल अदर सच एज लिक्यूमिया डोंट, मतलब लिक्यूमिया जो है वो ब्लड कैंसर होता है जिसका ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। सो बहुत सारी टाइप्स है कैंसर के, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड फिक्स्ड लाइफ स्पैन। हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं सबका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, और सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल ने अपना टास्क परफॉर्म करना होता है। व्हाइल इट मे साउंड लाइक अ बैड थिंग, सेल डेथ इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एंड बेनिफिशियल फिनोमिनन कॉल्ड एप्टोसिस। सो एप्टोसिस एक टर्म है जिसमें क्या आता है कि जो भी सेल बॉडी में है उसकी एक नेचुरल प्रोग्राम्ड डेथ होनी ही होती है, तो नेचुरल डेथ को हम एप्टोसिस बोलते हैं, ओके। और ये नेचुरल डेथ होनी बेहद सिग्निफिकेंट होती है, जरूरी होती है। अ सेल रिसीव इंस्ट्रक्शंस टू डाई सो दैट द बॉडी कैन रिप्लेस इट विद अ न्यूअर सेल दैट फंक्शन बेटर। मतलब हर सेल को जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको सिग्नल मिलता है, ठीक है, और सिग्नल के कारण उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है नए सेल की जो बेटर, जो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सके।
कैंसर सेल लैक दैट कंपोनेंट दैट इंस्ट्रक्ट देम टू स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब कैंसर सेल को अगर इंस्ट्रक्शन मिलती भी है तो वो इंस्ट्रक्शन लेता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कंपोनेंट नहीं होता जो इस इंस्ट्रक्शन को ले पाए। सो कैंसर सेल कभी नेचुरली डाई नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, और जब वो बढ़ता रहता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। सो एज अ रिजल्ट कैंसर सेल्स बिल्ड अप इन द बॉडी यूजिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट दैट वुड यूजुअली नरिश अदर सेल, मतलब जिस न्यूट्रिशन ने नॉर्मल सेल्स को ग्रो करना था वो न्यूट्रिशन अब कैंसर सेल को ग्रो करेंगे। कैंसर सेल कैन फॉर्म ट्यूमर, इम्पेयर द इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देंगे, एंड कॉज अदर चेंजेस दैट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फंक्शनिंग रेगुलरली, मतलब बहुत सारी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस करेंगे जिसके कारण जो बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये है इसके कुछ सिम्टम्स और कैसे कैसे ये मतलब स्प्रेड होता है कैंसर। सो अब हम बात करेंगे कैंसर सेल में अपीयर इन वन एरिया, अगर मतलब वो लोकल एरिया जहाँ पे कैंसर शुरू हुआ है अगर वहीं पे हो तो उसको बोलते हैं बिनाइन कैंसर, ठीक है। अगर वो बॉडी में फैल जाता तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। ओके, कैंसर सेल्स में अपीयर इन वन एरिया एंड देन स्प्रेड वाया लिम्फ नोड्स, तो स्प्रेड होने को मेटास्टेसिस बोलते हैं। दीज आर क्लस्टर ऑफ इम्यून सेल्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब जो लिम्फ नोड है वो पूरी बॉडी में है और इनके थ्रू कैंसर फैलता है। अब बात करेंगे कॉजेस की। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ द कैंसर एंड सम आर प्रिवेंटेबल, मतलब कुछ को हम रोक सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओवर 4,80,000 people die in United States each year from smoking cigarettes, according to the data reported in 2014. So cigarette smoking is the biggest cause of cancer and it is preventable cause, ठीक है। cigarette smoking को हम prevent कर सकते हैं by using psychological counseling techniques and many other techniques also. ओके, सो ये है प्रिवेंटेबल कॉज। तो अब बात करेंगे बाकी कॉजेज के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं रेडिएशन, जो कि एक्सरे यूवी रेज होती हैं, ये भी कॉज है, ठीक है। दीज रेज आर कार्सिनोजेनिक, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर कॉज कर सकता हो उसको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। ओके, सेकंड आता है एजिंग, तो एजिंग से भी कुछ सेल्स में म्यूटेशंस हो जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। पॉल्यूशन से कैंसर होता है, स्मॉग से, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो रेडॉन गैस होती है उसके कारण कैंसर हो सकता है। कुछ अदर डिजीज़ जैसे कि COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी में ऐसे जीन्स होते हैं जो ऑन्को जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हेरिडिटरी कैंसर भी हो सकता है। सो इसके बाद ऑक्यूपेशन में जो माइंस में काम करते हैं उनको कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टॉस से कैंसर हो सकता है, ठीक है। टोबैको स्मोकर को कैंसर होता है, और जो पैसिव स्मोकर होते हैं जिसको सेकंड हैंड स्मोकर बोलते हैं, जो खुद नहीं स्मोक करते बट वो स्मोकर्स के आसपास बैठे होते हैं, तो उनको भी संभावना होती है कैंसर होने की। इन एडिशन टू स्मोकिंग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर इंक्लूड हैवी अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा शराब पीने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। एक्सेस बॉडी वेट, ओबिसिटी से भी कैंसर का रिलेशन है। फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब फिजिकल वर्क ना करना, ठीक है। और साथ में पुअर न्यूट्रिशन, तो ये भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो क्या है मतलब कैंसर की संभावना को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। There are many other causes of cancer which are not preventable. Currently the most significant unpreventable risk factor is age. तो एज के साथ जो कैंसर की संभावना होती है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, डॉक्टर इन द US डायग्नोज 87% ऑफ द कैंसर केसेस इन पीपल एज 50 ईयर्स और ओल्डर, तो जिनकी एज 50 साल या उससे ऊपर है, तो ऐसे 87% केसेस में कैंसर पाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। सो ये है हमारा अनप्रिवेंटेबल फैक्टर। अब हम बात करेंगे इस कैंसर जेनेटिक, कि जेनेटिक हो सकता है या नहीं। जेनेटिक फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, मतलब जीन के कारण भी कैंसर हो सकता है।
अ पर्सनस जेनेटिक कोड टेल्स देयर सेल्स व्हेन टू डिवाइड एंड एक्सपायर। मतलब हर पर्सन का जेनेटिक कोड सेल्स को बताता है कि कब उन सेल्स ने डिवाइड होना है, कब एक्सपायर होना है। चेंजेस इन द जीन्स कैन लीड टू फॉल्टी इंस्ट्रक्शन। सो जीन में जब चेंज आएगी, म्यूटेशन होएगी, तो वो फॉल्टी इंस्ट्रक्शन मिल सकती है सेल को। सो सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। सो जीन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेल्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर जीन फॉल्टी होगा तो प्रोटीन भी फॉल्टी बनेगी, एरर वाली प्रोटीन बनेगी, ठीक है। एंड प्रोटीन कैरी मैनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड डिवीजन। मतलब प्रोटीन्स के अंदर ही वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो बताती हैं सेल ने कब डिवाइड होना है, कब ग्रो करना है, कब ग्रो नहीं करना। सो अगर प्रोटीन ही फॉल्टी बनेगी जीन के कारण तो कैंसर की संभावना, जेनेटिक कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्मल मतलब हेल्दी सेल्स एंड द कैंसर सेल्स। ओके, तो जो कैंसर सेल है उसका डीएनए और हेल्दी सेल का जो डीएनए उसमें चेंजेस दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आप पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंट है। जो कैंसर है वो तभी वो रेड कलर में दिखाया गया कि उसमें हार्मफुल म्यूटेशन हो चुकी है, हार्मफुल चेंज हो चुकी है, और उससे क्या है कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है सम जीन चेंजेस प्रोटीन दैट वुड यूजुअली रिपेयर डैमेज्ड सेल्स, दिस कैन लीड टू कैंसर। मतलब डैमेज सेल को रिपेयर करने वाली जो प्रोटीन होती है, अगर वो प्रोटीन ही चेंज हो गई जीन के कारण तो सेल रिपेयर नहीं होगा और कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ अ पेरेंट हैज़ दिस जीन दे मे पास ऑन द अल्टर्ड इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब जो गलत, जो एरर वाली इंस्ट्रक्शंस होगी वो बच्चों में पास ऑन हो जाएगी और बच्चों को हेरिडिटरी कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। सम जेनेटिक चेंजेस अकर आफ्टर बर्थ एंड फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग एंड सन एक्सपोजर कैन इंक्रीज द रिस्क। मतलब ये वो फैक्टर हैं जो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। Other changes that can result in cancer take place in the chemical signals that determine how the body deploys or express specific gene, ठीक है। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बाय मेकिंग प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए से हमारी बॉडी में आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनती है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, सो जो भी केमिकल सिग्नल इसमें चेंज करेगा कि जीन ने एक्सप्रेस कैसे करना है, तो जीन का एक्सप्रेशन गलत होगा या फिर नहीं होगा। तो किसी जीन के एक्सप्रेशन का मिसिंग होना या एरर वाला होना तो वो कैंसर को जो है वो उत्पन्न कर सकता है, कैंसर को स्टार्ट कर सकता है बॉडी के अंदर। सो फाइनली अ पर्सन कैन इनहेरिट अ प्री डिस्पोजिशन फॉर अ टाइप ऑफ कैंसर। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें पहले से ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है जो कैंसर वाले पेरेंट्स से पैदा होते हैं। एंड अ डॉक्टर मे रेफर टू दिस एज हैविंग हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम, ठीक है। इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ 5 to 10% ऑफ द कैंसर केसेस। मतलब टोटल जितने भी केसेस कैंसर के होते हैं तो उनमें 5 से लेकर 10% केसेस की फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जिनमें कैंसर जेनेटिक कैंसर होता है, मतलब हेरिडिटरी जीन्स की इनहेरिटेंस के कारण होता है, ठीक है। जहां हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से वो जीन आते हैं जिनके कारण कैंसर होता है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। इनोवेटिव रिसर्च हैज़ फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। मतलब आजकल इनोवेटिव रिसर्च जो चल रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके कारण बहुत सारी मेडिकेशंस मतलब मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है एंड कुछ ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स भी हो रही है ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके, लेकिन अभी तक इसका कोई श्योर ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। सबसे पहला नंबर 1 पे सर्जरी, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, फिर है कीमोथेरेपी मतलब ट्रीटमेंट विद मेडिसन्स, उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी, इसमें हम सीरम एंटीबॉडीज जो होती हैं उससे इलाज करते हैं, ठीक है। हार्मोन थेरेपी है उसके बाद, फिर है टारगेट थेरेपी एंड स्टेम सेल थेरेपी। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर द कैंसर पेशेंट। डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर।
मतलब डॉक्टर को पहले देखना होता है कि कौन सा कैंसर है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा सूटेबल रहेगा ट्रीटमेंट, तो वो चूज़ करना होता है। इट्स स्टेज एट डायग्नोसिस, मतलब जब डायग्नोज होता है तो उसमें कैंसर किस स्टेज में है, उसकी सिवियरिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ऑप्शंस चूज़ की जाती हैं। एंड द पर्सनस ओवरऑल हेल्थ भी देखी जाती है, क्योंकि रेडियोथेरेपी वो पेशेंट को सूट करेगी या नहीं करेगी, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट जो देना होता है उसकी सूटेबिलिटी भी देखनी होती है पेशेंट की हेल्थ को देखकर। द साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी इंक्लूड हेयर लॉस, जब मेडिसिन से इलाज करते तो हेयर लॉस हो जाता है कैंसर पेशेंट का। हाउएवर एडवांस इन द ट्रीटमेंट आर इम्प्रूविंग द आउटलुक फॉर पीपल विद कैंसर, मतलब जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं ड्रग्स में, मेडिकेशन में, तो उसमें इसको प्रिवेंट किया जा रहा है कि हेयर लॉस ना हो। सो अब हम बात करें कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी एम्स टू किल कैंसर सेल्स, मतलब कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो सिर्फ कैंसर सेल को मतलब मारने में सक्षम होती हैं, योग होती हैं, ठीक है। दैट टारगेट रैपिड द डिवाइडिंग सेल, मतलब वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल मतलब कैंसर सेल को ही मारती हैं चूज करके। द ड्रग्स कैन ऑल्सो हेल्प श्रिंक ट्यूमर, मतलब ये ट्यूमर के साइज को डिक्रीज कर सकती हैं, ठीक है। बट द साइड इफेक्ट कैन बी सीवियर, बट कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब साइड इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, और वो इफेक्ट थेराप्यूटिक नहीं होते, मतलब यूजफुल नहीं होते, उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। Hormotherapy involves taking medication that change how certain hormone work or interfere with the body's ability to produce them. When hormones play significant role, as with the prostate and breast cancer, this is a common approach. मतलब जो ब्रेस्ट कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ह्यूमन मेल में और ब्रेस्ट जो है वो फीमेल में है, ठीक है। तो ब्रेस्ट को मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। तो जब प्रोस्टेट का और ब्रेस्ट का कैंसर होगा तो इनको ट्रीट करने के लिए हार्मोन जो थेरेपी है उसको चूज किया जाता है, ठीक है, और ये इंटरफेयर करते हैं विद द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सेल्स और द हार्मोन्स। अब बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यूज मेडिकेशंस एंड अदर ट्रीटमेंट टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, मतलब ये सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, जो कैंसर सेल के साथ बॉडी खुद ही फाइट करे, तो इसलिए उसके इम्यून सिस्टम को एनहांस करना, उसको बूस्टअप करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी हम दे सकते हैं, ओके, सो दैट ड्रग्स कैन एनकरेज द बॉडी टू फाइट विद कैंसर सेल्स। टू एग्जाम्पल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आर चेक पॉइंट इनहिबिटर्स एंड अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर। तो ये दो टाइप है इम्यूनोथेरेपी की। अब हम बात करेंगे प्रिसीजन मेडिसिन की। तो प्रिसीजन मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज अ न्यूअर डेवलपिंग अप्रोच। इट इन्वॉल्व यूजिंग जेनेटिक टेस्टिंग टू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सनस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर। मतलब यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पेशेंट में कैंसर है तो उसका जेनेटिक टेस्टिंग करके देखा जाएगा कि उसके ऊपर पर्टिकुलर कौन सी मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। रिसर्चर्स हैव येट टू शो दैट इट कैन इफेक्टिवली ट्रीट ऑल टाइप ऑफ कैंसर। मतलब अभी इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च जो है वो होनी बाकी है, ओके। सो नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यूजेस हाई डोज रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स। तो यहाँ पे टारगेट करके कैंसर सेल के ऊपर रेडिएशन डाली जाती है। ऑल्सो डॉक्टर में रिकमेंड यूजिंग रेडिएशन टू श्रिंक का ट्यूमर बिफोर सर्जरी। अगर सर्जरी करनी हो तो पहले ट्यूमर के साइज को रिड्यूस करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, ठीक है, या फिर ट्यूमर के साथ रिलेटेड और कोई सिम्टम है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी पहले रिकमेंड की जा सकती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कैन बी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर द पीपल विद ब्लड रिलेटेड कैंसर, जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी दे सकते हैं। इट इन्वॉल्व रिमूविंग द सेल्स सच एज रेड और वाइट ब्लड सेल्स। कीमोथेरेपी और रेडिएशन हैज डिस्ट्रॉयड, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जिस कीमोथेरेपी के कारण या फिर रेडिएशन के कारण जो सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं उस सेल को रिमूव किया जाता है। लैब टेक्नीशियन देन स्ट्रेंथन द सेल्स। लैब टेक्नीशियन उस सेल को स्ट्रेंथन करते हैं एंड वापस बॉडी के अंदर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सर्जरी इज ऑफन अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान
व्हेन अ पर्सन हैज़ अ कैंसरस ट्यूमर, जब ट्यूमर होता है तब सर्जरी प्लान की जाती है। ऑल्सो अ सर्जन में रिमूव द लिम्फ नोड्स टू रिड्यूस और प्रिवेंट द डिजीज स्प्रेड, मतलब जो सर्जन है वो लिम्फ नोड को भी रिमूव कर सकता है ताकि जो कैंसर है उसका मेटास्टेसिस ना हो, मतलब वो बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या फिर मल्टीपल ऑर्गन में स्प्रेड ना हो, क्योंकि जो स्प्रेड होता है उसको हम मलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द बिनाइन कैंसर, मतलब लोकल कैंसर जो एक ही ऑर्गन में होता है। अब बात करेंगे टारगेटेड थेरेपीज। टारगेटेड थेरेपीज परफॉर्म द फंक्शन विद इन द कैंसर सेल्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, मतलब कैंसर सेल को मल्टीप्लाई करने से रोकता है। दे कैन ऑल्सो बूस्ट द इम्यून सिस्टम। टू एग्जाम्पल ऑफ दीज थेरेपीज आर स्मॉल मॉलिक्यूलर ड्रग्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये दो ऐसी थेरेपीज हैं जो कैंसर सेल को मल्टीप्लिकेशन को होने से रोकती हैं। डॉक्टर विल ऑफन एम्प्लॉय मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर हमेशा एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट को एक साथ यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिल सके, ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सके और कैंसर को रोका जा सके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर की। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द यूएस इज ब्रेस्ट कैंसर, फॉलोड बाय द लंग कैंसर एंड देन प्रोस्टेट कैंसर। According to the National Cancer Institute, which excluded non-melanoma skin cancer from these findings, तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेलानोमा जो स्किन कैंसर है उसको नहीं लिया गया, तो बाकी सारे कैंसर यहाँ पे बताए गए हैं कि सबसे जो सीवियर, सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है, और साथ में लंग कैंसर है। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, मतलब स्मोकिंग बहुत सारे कैंसर की संभावना को इंक्रीज करती है। ईच ईयर मोर देन 40,000 पीपल इन द कंट्री रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर, मतलब सबसे पहले क्या बताया गया कि 40,000 लोगों में किसी न किसी तरह का कैंसर जो है डायग्नोस किया जाता है, जैसे कि ब्लैडर कैंसर, ठीक है, या फिर कोलन एंड रेक्टल कैंसर। कोलन एंड रेक्टम आर द पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। उसके बाद एंडोमीट्रियल कैंसर जो कि यूट्रस का पार्ट है, एंडोमीट्रियम, ठीक है। देन किडनी का कैंसर, तो ये वो कैंसर है जिनके कोई ना कोई मतलब पेशेंट आते रहते हैं, डायग्नोज होता रहता है। साथ में ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, उसके बाद लिवर कैंसर, देन मेलानोमा मीन स्किन कैंसर, देन नॉन हॉस्किन्स लिम्फोमा जो भी ब्लड के साथ रिलेटेड है ये, ठीक है, और उसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर, मतलब जो पैंक्रियाटिक ऑर्गन है उसका कैंसर, साथ में थायराइड का कैंसर। अदर फॉर्म्स आर लेस कॉमन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ कैंसर, तो 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं कैंसर के अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैंसर डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। डॉक्टर्स क्लासीफाई द कैंसर बाय इट्स लोकेशन इन द बॉडी, मतलब डॉक्टर क्लासीफाई कैसे करते हैं कि कौन सा कैंसर है, तो सबसे पहले तो देखते हैं लोकेशन क्या है बॉडी में, और उसके बाद देखते हैं किस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, द टिश्यू दैट इट फॉर्म्स इन, मतलब किस टिश्यू के अंदर ये कैंसर डेवलप हुआ है, तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन डॉक्टर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सार्कोमा डेवलप इन द बोन्स और द सॉफ्ट टिश्यू, while carcinoma form in the cell that cover internal or external surface in the body. Basal cell carcinoma develop in the skin, while adenocarcinoma can form in the breast. तो ये different names हैं कैंसर के according to the location. When cancerous cells spread to other part of the body, the medical term used for this is metastasis. जब एक पार्ट में शुरू होकर कैंसर सभी पार्ट्स में फैल जाता है तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अ पर्सन कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैंसर एट ए टाइम, मतलब एक ही समय पे दो या दो से ज़्यादा तरह के कैंसर भी इंसान को हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द कैंसर डिटेक्शन, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रॉप इन द टोबैको यूज have all contributed to the year on year decrease in the number of cancer diagnosis and the death। मतलब एक तो क्या कि इम्प्रूवमेंट हो चुकी है डिटेक्शन में, अभी हम जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो दूसरा
जो रिस्क फैक्टर हैं कैंसर के, जैसे कि स्मोकिंग है, तो उसके उसके लिए जो अवेयर किया गया है पॉपुलेशन को, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण एक गुड न्यूज़ ये है कि पेशेंट जो है कैंसर के वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब नए जो पेशेंट हैं वो कम आ रहे हैं ड्यू टू अवेयरनेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स, causes, treatment. So I hope you will like this video. So thanks for watching.